बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान स्कंद जी जब पूरी तरह अपनी सेना को लेकर तारकासुर से बद्ध करने के लिए वधित हुए और बड़े ही उत्साहित स्वर से नारद जी को तारकासुर के पास भेजे, तब नारद जी तारकासुर से ऐसे गर्वपूर्ण वचन वाक्य सुनकर बोले कि हे तारकासुर, तुम या तो भगवान स्कंद के शरण में चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर नाच रहा है। तारकासुर बहुत ही क्रोधित हुआ और गर्वपूर्ण बात करते हुए अहंकार में भरकर नारद जी से पुनः अपना अहंकारपूर्ण वचन कहने लगा कि आप सभी देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे युद्ध में पराजित करे और एक दूध मुंहे बच्चे को मेरे सामने खड़ा करके मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। इस पर हे नारद, तारकासुर के ऐसे गर्वपूर्ण वचन सुनकर तुम क्रोधित हो गए और उत्तर दिया कि हे तारक, अहंकार सदैव दुखदायी होता है। तुमने जिस बालक को बालक समझा है वह बालक नहीं, स्वयं तीनों लोकों के अधिपति और भगवान शिव जी के सहायक और उन्हीं के स्वरूप, उन्हीं का अंततः स्वरूप धारण करके भगवान इस बालक के रूप में आए हैं। और तुमने जिस मुचकुंद का वर्णन किया है वह शिवजी का परम भक्त है। शिवजी उसके सहायक है, जिसके ऊपर भगवान शिवजी कृपा किया करते हैं। वह देवता, मुनीश्वर तथा मनुष्यों से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तुम जिसको दूध पीता बालक समझते हो वह तो प्रलयकाली भगवान शिव का ही स्वरूप है। तब तारक ने क्रोधित होकर तुमसे फिर कहा कि हे नारद, तुम वीरों के बल के विषय में क्या जानो। तुम तारक के मुख से यह वचन सुनकर तुरंत ही तारक के सभा से उठकर चल दिए और विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे बात कही। तुमने यह भी कहा कि यह बालक तारकासुर पर अवश्य ही विजय प्राप्त करेगा तथा मेरा यह वचन सत्य है कि शिवजी का यह लड़का तीनों लोकों में निर्भय होगा। इस पर भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी हामी भरी और बोला कि हे नारद, आपका यह बात अवश्य ही सत्य होगा। शिवजी का ध्यान कर सभी युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। स्कंद जी को सेनापति बनाकर इंद्र के हाथी पर चढ़ाया गया तथा लोकपाल एकत्र हो गए। रणभेरी, दुंदुभी, मृदंग, वीणा, वीण आदि युद्ध के बाजे बजने लगे। नृत्य गान होने लगा। स्कंद इंद्र को हाथी सौंपकर स्वयं विमान पर आरूढ़ हो गए और तब चारों ओर से शिवजी के पुत्र की जय जयकार की ध्वनि होने लगी। वरुण, इंद्र, अनल, यमराज, कुबेर, ईशान आठों दिक्पाल अपनी अपनी सेना सहित युद्ध के लिए तत्पर हो गए। विष्णु जी ने शिव जी का ध्यान कर आनंद प्राप्त किया। उनकी सेना का वर्णन करना
कठिन है, क्योंकि वे त्रिभुवन के स्वामी हैं। इसके पश्चात पूरी सेना आगे बढ़ी तथा स्कंद पर्वत से नीचे उतरकर अंतर्वेद में स्थित हुए। फिर स्कंद पर्वत के नीचे उतरकर मध्य भाग में आ पहुंचे, जिसे हरविन्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। युद्ध स्थल निश्चय कर तारकासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा गया और फिर उसे युद्ध के लिए ललकारा भी गया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।